दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th, आप सभी के लिए है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे 27,774 से बढ़कर 1.30 लाख सीट इस पर लेकर के बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों जो आपकी सीट थी टीआरई 3.0 की, उसमें सीटें जो ऐड होने की बात चल रही हैं, इस पर लेकर के अपडेट है। साथ ही इस बार भी सीट जाएगी खाली। जिस तरह से आपने देखा होगा टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में सीटें बचा ली गई थी। एक तरह से कई अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि सीटें चोरी हुई थी। तो क्या इस बार भी टीआरई 3.0 में सीटें भरी जाएंगी या फिर उसी तरह से खाली रहेंगी, यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों रिजल्ट से पहले डीबी को लेकर के जो अभ्यर्थी है वो सीएमओ ऑफिस तक पहुंचे हैं। इसके बारे में डिटेल में जानने वाले। साथ ही दोस्तों बोनस मार्क्स को लेकर के सभी को क्या मिलेगा या फिर जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं आपके वो माइनस हो जाएंगे, सभी के जो नंबर हैं वो कम होंगे, या फिर सभी को वो जितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उसमें सभी अभ्यर्थियों को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीट को लेकर के मैटर चल रहा है, 87,774 जो आपकी सीट है टोटल, अगर हम देखें टीआरई 3.0 की, तो इसमें जो बैकलॉग सीटें हैं यानी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की जो बची हुई सीटें हैं उसको ऐड करने की बातें चल रही हैं। इसमें इसको रिजल्ट करके जो विवाद चल रहा है, जिस तरह से देरी चल रही है, इसमें बहुत सारे इशू हैं दोस्तों। जैसा कि आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के है, 65% आरक्षण को लेकर के है, बैकलॉग सीटों को लेकर के है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जिसकी वजह से ही आपके रिजल्ट में देरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सीटों की हम बात कर लें तो 27,774 जो सीट है उसमें जो सीटें ऐड होने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर ये सीटें ऐड होंगी तो फिर जो है ये आपकी 1,30,000 के करीब जाने वाली हैं। तो अच्छी खासी सीट है जो टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की जो बची हुई सीटें हैं टीआरई 3.0 से पहले यानी नोटिफिकेशन आने से पहले की, तो ये सीटें अगर ऐड हो जाती हैं पीआरटी में 6 to 8 में, 9 to 10th में, 11 to 12th में, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है इसको लेकर के। क्योंकि जो जहाँ पर आपका कट ऑफ कहीं ज़्यादा जाने वाला था वहाँ आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। एक तरह से कहें कि जो 50 के आसपास हैं उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको लेकर के जो मांग चल ही रही है कि जो बची हुई सीटें हैं कम से कम इसमें ऐड कर दी जाएं। और दूसरी बात दोस्तों जो आपके डीवी को लेकर के है, रिजल्ट से पहले डीवी कराने को लेकर के, तो ये जो अभ्यर्थियों द्वारा सीएमओ ऑफिस में लेटर दिया गया है और उनकी तरफ से जो है शिक्षा विभाग से जवाब भी मांगा गया है। तो आपकी रिजल्ट से पहले जो है डीवी कराया जाए, क्योंकि अगर ये काम पहले हो जाता है तो दोस्तों जो फेक कैंडिडेट हैं, जो जिस तरह से फेक आईडी, फेक सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं, वो तो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के जहाँ एक 3 जगह जो है एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है और ज्वाइनिंग उसकी सिर्फ एक ही जगह होगी, चाहे वो 6 to 8 में ले, 9 to 10th में ले या 11 to 12th में। अगर ये 3 सीट पर आ रहे हैं तो अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो फिर 2 सीटें यहाँ पे खाली जाएंगी। और ये सीटें ऐसा तो है नहीं, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं मल्टीपल रिजल्ट अगर आप दे भी रहे हैं तो फिर ऐसा करें कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। बट दोस्तों सप्लीमेंट्री को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनकी तरफ से साफ तौर पर नोटिफिकेशन में मेंशन है कि हम जो है पूरक परीक्षा फल फिर से नहीं देंगे, यानी हम जो है पूरक परीक्षा फल जारी नहीं करेंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि 25 अक्टूबर से लास्ट यानी 31 अक्टूबर तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा ना वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, उसके बाद से कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो है पूरक परीक्षा फल नहीं देंगे। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है, तो फिर आप या तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दें। जब आप मल्टीपल रिजल्ट्स भी दे रहे हैं उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं देंगे, तो फिर ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो बोनस मार्क्स को लेकर के है, जो आपके क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, चाहे वो पीआरटी के हों, 6 to 8 के हों, 9 to 10th के, 11 to 12th के हों, तो इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं क्या उनको काउंट नहीं किया जाएगा या फिर सभी को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर बोनस मार्क्स की बात करें हम लोग तो यहाँ पे अगर मिलेगा तो किसी एक बच्चे को नहीं मिलेगा, किसी एक कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, सभी को इक्वल मिलेगा। और अगर डिलीट होता है तो वो सबका डिलीट होता है। तो जहाँ तक चांस है कि मान लीजिए 120 में से अगर आपका बनेगा तो 120 में से अगर आपके एक मान लीजिए 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं इसमें से,
तो आपका 117 पे जो है आपकी कट ऑफ बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं उनको हटा दिया जाएगा, यानी डिलीट ही कर दिया जाएगा। और अगर नंबर दिया जाएगा तो ये 3 नंबर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन दिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक को दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये इसको लेकर के आपको बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ें जो होंगी वो सभी के साथ होंगी, चाहे कोई भी होगा। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर होंगे। साथ ही दोस्तों आरक्षण को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है, तो आरक्षण से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जातीय स्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पता से निर्गत होना चाहिए कि उनके पति के नाम से, न कि उनके पति के नाम से। तो जो रिजर्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं, अगर आप जो है रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के एड्रेस पर होना चाहिए, न कि आपके पति को। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, और यही चीज़ें साफ तौर पे मेंशन भी की गई हैं। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। थर्ड पॉइंट पे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि अगर जब TRE 3.0 का फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस टाइम आपने ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट किया होगा उसमें आपने आरक्षण का दावा किया होगा, आपका उस टाइम का प्रमाण पत्र रहा होगा, तब अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप उस रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम नहीं था, जैसा कि आपका बहुत जल्दी में फॉर्म फिलअप हुआ, एग्ज़ाम डेट भी 1 महीने के अंदर दी गई थी, फिर तो चेंज होते होते लगभग 6 महीने हो गया, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके प्रमाण पत्र रेडी नहीं थे या फिर एक्सपायर हो गए थे, ये सारी चीज़ें थी, बट उन्होंने अप्लाई तो कर दिया था। बट अगर इस टाइम देखा जाए, मान लीजिए आपके DV में देखा जाएगा, अगर आप इस टाइम लगाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम हम उस टाइम जो है नहीं बन पाया था, अब हम लगा देंगे तो हमें लाभ मिलेगा इसका, नहीं रिजर्वेशन का। तो दोस्तों देखिए, अगर आप उस टाइम अप्लाई किए होंगे तभी मिलेगा, अगर आप चाहेंगे इस टाइम लगा के आप रिजर्वेशन का लाभ लें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस डेट के अंदर का ही होना चाहिए। जो डेट बताई गई थी 25 फरवरी 2024 के पहले का ही आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिनका एक्सपायर हो गया होगा उसके बाद वो लोग जो है फिर से नया बनवा सकते हैं, और दोनों आपको लेकर के जाना होगा। तो आई होप कि रिजर्वेशन से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर होंगे। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। तो पहले अगर आपने कर रखा है और अब जो है पहले आपने रिजर्वेशन के बारे में वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह में कुछ अप्लाई नहीं किया, उसके बाद अब जो है आप बनवा चुके हैं, तो आप उस बेस पर नहीं ले सकते हैं। जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपके पास प्रमाण पत्र था, तो अब अगर आपको रिजर्वेशन पूरा मिलेगा। और एक चीज़ है कि अगर एक्सपायर हो गया होगा तो आप लोग नया बनवा लें, क्योंकि वो भी दिखेगा, क्योंकि उसी के जिस बेस पर आपने अप्लाई किया है वो तो आपके पास होना ही चाहिए। और अगर एक्सपायर हो गया है तो नया भी देखा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्रमाण पत्र की भी डेट होती है तो वो हर कोई समझता है उस चीज़ को, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।